चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इस चुनाव में प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद का दौरा करेंगे। दरअसल हैदराबाद को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी अब ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के लिए चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं की फौज को उतारने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद का दौरा करेंगे और हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए प्रचार भी करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में उस नेता के तौर पर देखा जाता है जो आसानी से लोगों की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखने को साफ साफ मिला था। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस चुनाव में प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी का फोकस हैदराबाद की तरफ देखने को मिल रहा है। यूं तो नगर निगम के चुनाव स्थानीय चुनाव के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में होने वाले इस स्थानीय चुनाव के जरिए असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। दरअसल हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इसके साथ ही ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उतारने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे बीजेपी को भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ओवैसी के गढ़ में उनके आधार को कमजोर करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन जिस तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है, उससे साफ है कि आगे का रास्ता ओवैसी और उनकी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।